जय हिंद मेरे हमजे परिवार के सभी दोस्तों को। तो दोस्तों अभी जितने भी सबका मेरिट आ चुका है और मेरिट के बाद जो है बस एक ही चीज़ बाकी है, ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग जो होगी आपकी ट्रेनिंग में जाने के वक्त जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। लगभग 10 पॉइंट के आसपास मुझे मालूम है, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं कि उन पॉइंट को अगर जिसने फॉलो कर लिया तो वो अपनी ट्रेनिंग बेहतरीन तरीके से निकाल देगा। अदरवाइज़ उसको रेलीगेट होना पड़ सकता है या फिर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। रेलीगेट समझते हो? रेलीगेट होता है कि या तो फिर उसको अगले बैच में, मतलब जो आपसे नेक्स्ट बैच आएगा 2021 का बैच आएगा उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, या आपके साथ वाले जितने भी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी जब जिस दिन पीओपी हो जाएगी यानी कि पासिंग आउट परेड हो जाएगी तो उससे एक्स्ट्रा भी 2-4 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ सकती है, ट्रेनिंग सेंटर में रहना पड़ सकता है। तो कुछ लगभग 10 पॉइंट हैं, मैं उनको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस दोस्त ने भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट है जी नोट टू बी एडवांस, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं होना है, चटकी नहीं दिखानी है। जो उस्ताद बताता है आपका ट्रेनर मतलब आपका इंस्ट्रक्टर जो जितना आपको सिखाएगा उतना ही काम करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस अपने आप के जो अंदर का वो है ना, जो एक जवानी में होता है ना कीड़ा कि मुझे आगे दिखाना है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाना, इतना सिखाया जाए उतना करना है। अगर इससे ज़्यादा करते हो तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है डोंट आर्गूमेंट विद सीनियर और इंस्ट्रक्टर या उस्ताद। जो आपके सीनियर जितने भी रहेंगे या उस्ताद रहेंगे उनके साथ कभी भी आर्गूमेंट मत करना, मिसबिहेव मत करना। अगर आप उनके साथ आर्गूमेंट करते हो कि उसने बताया कि सर ऐसे ये आपको ऐसा काम करना, आप बोलोगे ऐसे नहीं करूँगा मैं ऐसे करूँगा, या कुछ उसका उल्टा जवाब रिप्लाई दे देते हो। दोस्तों फोर्स में क्या होता है, आदेश आएगा, आदेश को सुनना है, उसके लिए हमेशा यस बोलना है, नो कभी नहीं बोलना। अगर नो बोलोगे तो आपके लिए मुसीबत के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना उस्ताद बोले उतना कर लेना है, या सीनियर ऑफिसर आपको बताए उतना सुन लेना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है बी केयरफुल फ्रॉम इंजरी, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो है कुछ भी वर्किंग वगैरह दी जाएगी, या आपका पीटी चल रहा है, ड्रिल डब्ल्यूटी कुछ भी चल रहा है, वर्किंग दी जाती है, मतलब कुछ आपको टास्क दिया जाएगा कि इतने लड़कों को ये काम करना है, इतने को ये काम करना है, साफ़ सफाई, काटना पीटना, जो बहुत कुछ काम होते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। तो उसमें इंजरी से बचना है, कुछ ऐसी इंजरी ना हो जाए जिससे कि आपको जो है बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ जाए, ज़िंदगी के साथ रिस्क हो जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा उसमें जो है कभी भी चटकी नहीं दिखानी है, अपना धीरे धीरे आराम आराम से काम करना, होगा नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडवांस मत होना। कई बार ऐसा होता है, अभी मेरे साथ ट्रेनिंग में जो है एक लड़का था, तो ग्रास कटिंग के लिए एक तलवार होती है वहाँ पे, उसको ऐसे चलाते हैं ऐसे, तो वो चला रहा था तो उसके लगकर कंकर जो है उसकी आईज में गिर गई। आँख में गिरने से क्या हो, उसकी आई साइट गई, तो डॉक्टर ने उसको अनफिट कर दिया, ट्रेनिंग से बाहर घर के लिए भेज दिया। तो ऐसा कुछ ना करना कि जिससे आपको जो है जीवन भर उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़े, ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट है आपका फूड्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते रहना है, एक्स्ट्रा चीज़ पक्का खानी है, मैस में जो खाना मिलेगा उसके भरोसे नहीं रहना, अपना एडिशनल खाना पक्का खाते रहना है। ड्राई फ्रूट, डेट्स, फ्रूट्स जितने भी होते हैं ये सभी आपको गर्मी के टाइम ग्लूकोन-डी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना अपने शरीर के लिए, क्योंकि अगर आपका शरीर फिट है तो ट्रेनिंग आप इजीली निकाल दोगे, कोई कुछ भी नहीं दिक्कत होगी आपके जीवन में, ठीक है। आपकी मतलब ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आपका शरीर हेल्दी है तो सब कुछ वेल्दी है, ठीक है। हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। और जो 5वां पॉइंट है जी, देखो दोस्तों, बीमार हर कोई होता है। ट्रेनिंग सेंटर के दौरान जाकर हर कोई जैसे ट्रेनिंग में जाएगा तो किसी को फूड सूट नहीं हुआ, किसी को पानी सूट नहीं होता, किसी को वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं होता, क्योंकि लोग जो मतलब जो लड़के होते हैं पहली बार घर से निकलेंगे, इतनी दूर जाकर रहेंगे, तो थोड़ा सा माहौल में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। उस दौरान जो है डॉक्टर के पास जाके आप बार बार डॉक्टर के पास जाके सिक मत लेना, सिक मतलब मेडिकल लीव,
जो अगर आप बार बार लोगे तो वो उसका कुछ टेन्योर होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है। अगर आपने ट्रेनिंग सेंटर के दौरान इतने दिन का मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है मेंशन, वो लगभग 20 से 25 दिन होता है शायद। अगर उससे ज़्यादा आप मेडिकल लीव में रहते हो या सिक लेकर रहते हो डॉक्टर से लेकर, तो आपको रेलीगेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस आपको नुकसान क्या होगा, आपको अपने बैच के साथ जो है पासिंग आउट नहीं होगी, आप उस बैच से अगले बैच के साथ ट्रेनिंग फिर से करोगे, या आपको अपने बैच वालों के साथ से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो मेडिकल ज़्यादा मत लेना, थोड़ी बहुत चोट वोट, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो उसको इतना भारी रूप में मत लेना कि हाँ मुझसे हो गई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है दोस्तों, छठा पॉइंट जो है आपका प्रीशियस थिंग्स, जैसे कि मोबाइल और पैसा या कुछ ज्वेलरी, ये सब चीज़ अपना अगर ट्रेनिंग सेंटर में आप लेके जाते हो, महंगा मोबाइल है, पैसे ज़्यादा हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने बैग में कहाँ रखना है, कैसे रखना है, लॉक लगा के रखना है। क्योंकि क्या होता है फोर्स में दोस्तों, अगर एक बंदा गलती करेगा तो सभी को पनिशमेंट मिलेगा, या फिर मतलब आपकी प्लाटून हो या आपकी कंपनी हो। जैसे किसी ने एक ने चोरी कर ली और आपकी कंपनी में 300 लड़के हैं, लड़के मिला के जो भी हैं, अगर एक ने गलती कर दी तो पूरी कंपनी को पनिशमेंट मिलेगा। तो ऐसी कोई गलती मत करना, अपना जो चीज़ें हैं, मोबाइल हुआ, पैसा हुआ, सबको संभाल के रखना, लॉक लगा के रखना, चाबी अपने पास रखनी ऑलवेज। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक गलती करेगा सबको भुगतना पड़ता है, फोर्स का नियम है, तभी फोर्स चलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अपना 7वां पॉइंट आएगा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो शाम को जो है अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है, और मसाज वगैरह करके बॉडी को शाम को पक्का 5 से 10 मिनट पक्का देना है। ठीक है, मसाज तेल से करो या घी से करो या किसी चीज़ से करो, लेकिन अपने पूरे शरीर को थोड़ी सी मसाज पक्का करना, जिससे आपकी बॉडी की जितने नसें वेंस जितनी खुल जाएं और ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, मजबूत हो जाएंगे, रोज़ मसाज करोगे तो बहुत अच्छी बॉडी हो जाएगी आपकी, मजबूत एकदम। ठीक है दोस्तों, तो इससे अगला पॉइंट है जी, 9वां पॉइंट है जी, कट नहीं मारना किसी भी चीज़ से। जैसे कि आपकी क्लास चल रही है, क्लास कोई भी क्लास है, आपको इंटरेस्ट लेना है, या फिर कोई भी जो आपका कुछ भी प्रोग्राम चल रहा है उससे कट नहीं मारना है, मतलब चोरी छुपके उधर से बंक मार के इधर उधर जाना। हर चीज़ को इंटरेस्टिंगली सीखना है, क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग सेंटर में सीख लोगे उसके बाद आप कभी नहीं सीख पाओगे यूनिट में जाके, बटालियन में जाके कोई नहीं सिखाएगा, और वहीं पे पहचान होती है कि किसको कितना नॉलेज है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कट मार के ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, फिर यूनिट में आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो बेइज्जती उठानी पड़ेगी आपको सबके सामने। ठीक है, हर क्लास को इंटरेस्टिंगली लेना है, और देखो कट नहीं मारोगे फिजिकल में या ड्रिल में, WT PT कुछ भी हो आपकी किसी भी क्लास में, अगर कट नहीं मारोगे तो आपकी फ़िटनेस बेहतरीन बनी रहेगी। 2-3 साल तक तो आपके पास कोई बीमारी आने वाली भी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कारण होते हैं। लास्ट पॉइंट मेरा 10वां जो पॉइंट है जो कि रेलीगेट क्यों होते हैं। रेलीगेट का सबसे लास्ट पॉइंट, मेन पॉइंट यही है, रेलीगेट होने का कारण यही है कि जो आप इंटरेस्टिंगली अगर क्लास नहीं लोगे तो फेल हो जाओगे। चाहे आपका इंडोर क्लास हो, रिटन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे आपका, या फिर आपका WT का हो, वेपन ट्रेनिंग का हो, या ड्रिल का हो, या PT का हो, हर चीज़ का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम भी दोनों होते हैं, आपका रिटन और फिज़िकल, अगर किसी में भी आप फेल हो जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग जो बढ़ा दी जाएगी, रेलीगेट कर दिया जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा लास्ट में कि अपने ट्रेनिंग के दौरान जो है हर चीज़ इंटरेस्टिंगली सीखनी है और अच्छे से सीखनी है, और कट नहीं मारना है, ईमानदारी दिखानी है, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको ये जॉब मिली है। तो इस जॉब को जो है आप यूटिलाइज़ करना है और मेहनत करना, और ट्रेनिंग के दौरान जब भी आपको टाइम मिले पढ़ाई ज़रूर करते रहना। ठीक है दोस्तों, आप इतने शेड्यूल इतना बिजी भी नहीं रहता कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। थोड़ा करके 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा भी जब भी निकालो, संडे में टाइम मिलता है, आपकी बुक्स को जो है रिवीजन करते रहना, आगे की तैयारी करते रहना। तो दोस्तों, अगर आपको जो मैंने बात बताई है आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार लाइक शेयर दोस्तों के साथ कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।